गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्ल्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वॉइस की क्लास 6 डिस्कस करेंगे और इस क्लास 6 में भी मैं आपको वही 1 to 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स और उनको किस तरह एग्जाम में क्लिक करना आपको, ये सब बातें डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, एवरीवन लुक्ड अप टू शिवानी। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्वियसली बात सेंटेंस शिवानी स्टार्ट होगा आपका। मैंने कहा इतना देखना ही नहीं आपको। लुक अप, लुक सेकंड फॉर्म में यहाँ पे। वॉज देखो, वॉज कहाँ दिख रहा है, वो वॉज इसमें दिख रहा है, वॉज इसमें दिख रहा है, तो ऑब्वियसली सी और डी कट कर दो आप। मेन फोकस टेंस पे रखो आपका। फिर ए और बी में खास बात की थी, लुक अप टू और लुक अप बाई। ध्यान देना, सेंटेंस में जो गिवन होगा वो इन्फॉर्म पूरी यूज करनी है। लुक अप टू बाय एवरीवन, बी करेक्ट आंसर होगा, ए आपका कट हो जाएगा। ए कट क्यों किया, ए में टू मिसिंग था वहां पे। और जो सेंटेंस में जो गिवन इंफॉर्मेशन वो पूरी आपको यूज करनी थी पैसिव उसके एग्जांपल में, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, अदरवाइज सेंटेंस मीनिंग ही चेंज हो जाएगा पूरा आपका। लुक अप टू बाय एवरीवन और एवरीवन, समवन, ये सारे अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट, इनको यूज करें या नहीं करें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट ऑप्शन में गिवन था इसलिए हमने यूज कर लिया बाय एवरीवन। सेकंड एग्जांपल, टेल हर टू गेट आउट ऑफ आवर ऑफिस। टेल वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होने वाले सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस जो बिगिनिंग होती है वो जनरली लेट से करते हैं। अब चेक करो लेट और ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, देखो आप ए कट कर दो, सी कट कर दो और डी कट कर दो। अब आपको मैच करने की जरूरत नहीं है, क्या ऑप्शन था आपका, बी करेक्ट आंसर होगा। मतलब आपको मैच नहीं करना, इसमें हर आ रहा है, बी आ रहा है, V3 आ रहा है, नहीं आ रहा, वो एग्जामिनर की हेडेक है। सिर्फ हमारा मोटिव था लेट से शुरू होना चाहिए। सी कट हो गया, सी कट हो गया, सी कट हो गया, ए कट हो गया, सी कट हो गया, डी कट गया, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखो थर्ड एग्जाम्पल, हु कैन क्वेश्चन साहिब्स इंटीग्रिटी। हु का बाई हुम बनेगा तो ऑब्वियसली सी और डी कट कर दो आप। और ऐसा क्यों होता है, हु आपका सब्जेक्ट होता है जो पैसिव में जाकर के ऑब्जेक्ट बनता है, और हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है आपका। और बाई अपन एडिशनल ऐड कर देते हैं, वो लास्ट में ऐड करेंगे, आगे ऐड करें, एक ही बात है, इसलिए हु का बाई हुम बनाते हैं हम। अब बाई हुम वाले दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, ए और बी। अब ए और बी में डिफरेंस क्या था, ए और बी में देखो जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होते हैं तो हेल्पिंग ऑफ के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट पहले और एक पार्ट बाद में। इसमें क्या किया, कैन और बी को साथ में लिख दिया उन्होंने, जो गलत हो गया अपना। कैन अलग आएगा और बी आपका सेपरेट होगा, बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। और मॉडल साथ में पैसिव भी लगता है, कैन हो, विल हो, मे कोई मॉडल है, हमेशा बी यूज करते हैं हम। तो ये सब माइनर चीज ध्यान रखनी है आपको एग्जाम में। फोर्थ एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन किल्ड, देखो सेकेंड फॉर्म थी आपकी, मेन फोकस टेंस होना चाहिए, मैं बार बार हर बार ये कह रहा हूं। और सेकंड फॉर्म का जो कन्वर्जन होगा वो आपका वॉज वर प्लस V3 से होगा, वॉज वर प्लस V3 से कन्वर्जन होगा, V2 आपका सेकंड फॉर्म का आपका। अब चेक करो, देखो बी ऑप्शन कट हो गया आपका, डी कट हो गया। अब देखो बात मुद्दे की, वॉज किल्ड यहां भी आ रहा है, वॉज किल्ड यहां भी आ रहा है, सेंटेंस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। द स्नेक आएगा इसमें, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द चिल्ड्रन विद अ स्टिक, और स्नेक स्नेक कैसे बोल सकते हैं आप, डेफिनेटली आपका ए करेक्ट ऑप्शन होगा, सी यहाँ पे कट हो जाए। ऐसा क्योंकि हमने, क्योंकि सेंटेंस जो गिवन है उसी को यूज करना, आपको अपनी तरफ से एडिशनल ऐड नहीं करना। द स्नेक वॉज किल्ड बाय चिल्ड्रन विद अ स्टिक। क्लियर है। फिफ्थ एग्जाम्पल, लेट हर डू दिस। अब देखो सेंटेंस लेट से शुरू होगा तो ऑब्वियसली आपकी बिगिनिंग में लेट से होगी, तो आपका बी कट हो गया। लेट ए में आ रहा है, लेट सी में आ रहा है और लेट डी में आ रहा है। फिर लेट की बाद में अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिस दिख रहा है तो ऑब्वियसली दिस यूज करेंगे, ये हर कट हो गया आपका और ये आपका हिम कट हो गया, डेफिनेटली सी आपको करेक्ट ऑप्शन। अब आपको मैच करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे बी आ रहा है, V3 आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, वो एग्जामिनर की हेडेक, आपकी हेडेक नहीं है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर इस तरह पुट करना है कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो एग्जाम में। दिस कट हो गया, लेट के बाद दिस आना चाहिए, हर और हिम आएगा नहीं, ऑप्शन कट हो गया अपने दोनों, ए और डी, डेफिनेटली सी करेक्ट आंसर आ गया आपका। फिर देखो सिक्स एग्जाम्पल, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज 1 मिलियन डेथ्स एनुअली इन द इंडस्ट्रियल स्टेट। अब इतने बड़े सेंटेंस यदि आप बनाने बैठ जाओगे तो शाम हो जाएगी वहीं पे आपको। बेटर था इसमें टेंस को देखो आप, काजेज प्रेजेंट सिंपल टेंस, V1 में एस और एस, और इसका जो कन्वर्जन आएगा वो आपका इज, आर और एम प्लस V3 से आएगा। प्रेजेंट सिंपल कन्वर्जन इज आर एम V3 से आएगा। अब चेक करो इज आर एम V3 कहाँ आ रहा है, देखो ए कट कर दो, वेरी सिंपल। बीइंग का कोई लॉजिक नहीं है, कट कर दो आप, और हैव बीन को लॉजिक नहीं है, कट कर दो, डेफिनेटली बी करेक्ट ऑप्शन। अब आपको मैच नहीं करना उसमें बाई सिगरेट आ रहा है नहीं आ रहा, उसमें आईएनजी फॉर्म है या नहीं है, वो सारी एग्जामिनर की हेडेक, अपनी हेडेक नहीं है।
हमारा मेन मोटिव टेंस का था, जो हमारा पर्पस सोल्व हो गया से 1 मिलियन डेथ्स आर कोज्ड एनुअली बाय सिगरेट स्मोकिंग इन द इंडस्ट्री स्टेट्स। वेरी सिंपल, डी करेक्ट आंसर। और जितना बड़ा एग्जाम्पल होता है एग्जाम में, उसका आंसर उतना ही छोटा होता है, उतना ही माइनर आंसर होता है। बस केयरफुली ध्यान देने की बात है, थोड़ा ढंग से कवर कर लोगे प्रॉब्लम नहीं है कि आपको, और ढंग से मतलब था ऑप्शन में पूरा फोकस रखो आप लोग, अपनी तरफ बनाने की ऐड करने की कोशिश मत करो कि सेंटेंस बनाना, आपको जो गिवन है उसके ऑप्शन एलिमिनेट करो, बेस्ट तरीका होता है एक्टिव पैसिव नरेशन के अंदर। सेवंथ वाज द स्टोरी रिटन बाय यू, देखो वाज V3 गिवन है। अब 90% ज्यादा प्रॉब्लम ये कि वहां वो समझते इसकी एक्टिव होगा, ये वो समझते एक्टिव होगा ये, जबकि वाज वेयर V3 यदि गिवन है तो डेफिनेटली सेंटेंस पैसिव में था, इसका एक्टिव है तो V2 बनेगा, या फिर इंट्रोगेटिव यदि सेंटेंस बनता है तो डिड के साथ वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म। चेक करो, देखो आप यहां से ए कट कर दो, बी कट कर दो, डी कट कर दो, डेफिनेटली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी आ जाएगा। डिड यू राइट द, और डिड के साथ वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव था डिड V1 ले लिया, नॉर्मल सेंटेंस होता तो हम वर्ब के सेकंड फॉर्म से इसका एक्टिव वॉइस बना देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो ये चीज रिमाइंड रखनी है कि एग्जाम में जरूरी नहीं कि हमें से एक्टिव पैसिव पूछे, पैसिव देकर के एक्टिव पूछा। और लास्ट सेशन में मैंने क्लास 5 में वॉइस की ऑलमोस्ट क्वेश्चन पैसिव से थे, मतलब सारे क्वेश्चन पैसिव थे, आपको एक्टिव बनानी थी, रिवर्स करना था आपको। और ऐसी एग्जाम में अक्सर जहां पे 20 क्वेश्चन आ रहे वहां अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पे क्वेश्चन पैसिव होगा और आपसे क्या पूछेगा, वो एक्टिव पूछेगा आपसे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखो, समवन स्टोल माय क्लच विथ ऑल इट्स कंटेंट। देखो स्टोल यहां पे सेकंड फॉर्म थी, और वर्ब की फॉर्म जिनको याद नहीं है, वर्ब की फॉर्म याद करना शुरू कर दो। और वर्ब की फॉर्म के लिए मैंने गर्ल्स इंग्लिश क्लासेस के एप्लीकेशन में वर्ब फॉर्म करके फोल्डर अवेलेबल करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब वहां पे इंक्लूड है, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में रखी है आप लोगों के लिए, आप इजीली परचेज करके और पढ़ सकते हैं, सुंदर बहुत ही अच्छे नोट्स बना सकते हैं उसमें। और पैसिव वॉइस नरेशन टेंस में वर्ब की फॉर्म को लिए गलती नहीं होगी, स्टील, स्टॉल और स्टोलन। अब ध्यान देना, सेकंड फॉर्म गिवन थी आपको, सेकंड फॉर्म का जो रिप्लेसमेंट होगा वो आपका वाज वेयर V3 से होगा। मतलब एक चीज तो ये क्लियर कर लो कि वाज वेयर V3 कहां दिख रहा है आपको, देखो वाज V3 यहां दिख रहा है, वाज V3 यहां दिख रहा है आपको, ये आपका सी कट कर दो। और ये वर स्टोलन नहीं आएगा, वर स्टोलन नहीं आएगा, माइक प्लस सिंगुलर है, यहाँ पे कट हो गया। अब डाउट था ए और बी में, मैंने बताया था आपको कि सेंटेंस में समवन अनइंपोर्टेंट होता है, और ये पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। माई क्लच विथ ऑल इट्स कंटेंट्स वाज स्टोलन बाय समवन की नीड नहीं है, अनइंपोर्टेंट होता है, ए कट हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 9th एग्जांपल, ओपन द विंडो। सेंटेंस आपका इंपरेटिव था, वर्ब के फर्स्ट वन शुरू हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस आपका, और इंपरेटिव सेंटेंस पैसिव बनाओगे आप तो शुरू करोगे लेट से, वेरी सिंपल। और लेट देखो चेक कर लो, ए कट हो गया, ये लो आपको ऑप्शन, बी कट हो गया, सी कट हो गया, डेफिनेटली डी करेक्ट ऑप्शन गया। तो पैसिव वॉइस और नरेशन का तो एक ही फंडा है कि ऑप्शन पे डिपेंड रहो, और बेसिक कंसेप्चुअल पढ़ा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो कहीं भी आप कोर्स ज्वाइन करो या कोई भी कोर्स पढ़ लो आप प्रॉपर ढंग से एक बार पूरा, और फिर इसकी प्रैक्टिस में लगो। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल करवा रखा आप लोगों को, अपने एप्लीकेशन में करवा रखा है, यूट्यूब में साथ साथ कवर करवा रहा हूँ आपको, साथ साथ में एप्लीकेशन से आप वॉइस प्रैक्टिस ले सकते हैं। ई बुक में सारे टॉपिक कवर कर दिए मैंने, वर्ब की फॉर्म कवर कर रखी, वोकैब के सारे टॉपिक कवर करके, मतलब पूरे जितने टॉपिक रिक्वायरमेंट है मार्केट से कोई गाइड कोई बुक आपको लेने नीड नहीं है, और पूरा सिस्टमेटिक ऑथेंटिक मैटर अवेलेबल करा है, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड, वहां पे डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था सी डिड नॉट। देखो डिड नॉट दिया आपको, डिड V1 दिया, यू कह दो एक तरह से आप, कन्वर्ट होगा वाज वेयर V3 में। अब पहले आप देखो वाज वेयर V3 कहां दिख रहा है आपको, ये लो वुड कट हो गया, ये लो हैज कट हो गया, और हेड कट हो गया। अब आपको दिमाग में लगाना कि एनीबॉडी का नोबॉडी क्यों बना, रीजन बताता हूं मैं आपको। नो प्लस एनी मिलकर के, नोट प्लस एनी मिलकर के नो बनता है, इसी तरह से नोट प्लस एनीबॉडी मिलकर के नोबॉडी बनता है, इसी तरह से नोट प्लस एनीवन मिलकर के नो वन बनता है, और इसी तरह से नोट प्लस एनीथिंग मिलकर के नथिंग बनता है आपको। तो ये चीज रिमाइंड रखनी है, और वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपका काम 10 से क्लियर हो गया कि डिड V1 था, वाज वेयर V3 में, वाज ट्रस्टेड, ये ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। क्लियर दोस्तों? तो ये अपन ने आज के सेशन में टॉप 1 to 10 मैंने एग्जाम्पल सोल्व करवाए क्लास 6 के अंदर।
और यूं ही कंटिन्यू चलती रहेगी अपनी क्लासेज और आप अपनी तैयारी को बरकरार रखो। कहीं भी किसी तरह कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया ऐप डाउनलोड करें और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये नोट्स में आता रहेगा आपके पास में। और जैसे ही पैसिव्स खत्म होंगे मैं टेंस ले लूंगा, ऐसे सीक्वेंसली पूरी ग्रामर और पूरी वोकेबुलरी सारे टॉपिक में आपको यहाँ 1 बाय 1 करके कवर करा दूंगा। ऐसे ओनली प्रैक्टिस वाला सेशन रहेगा आपका। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।